अक्सर मैं अपनी वीडियोस में आपसे कहता हूँ कि तेजस मार्क टू में कोई रोल आउट सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। उसका रोल आउट साइलेंटली होगा और शायद हमें इसके बारे में पता भी ना चले। लेकिन आपको सुन के कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस क्षण आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तेजस मार्क टू का रोल आउट हो चुका है, इंटरनल ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि मेरा रिएक्शन भी ऐसा था जब पहली बार मैंने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इस समय अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, खासकर डिफेंस कम्युनिटी पर एक्टिव हैं, तो बहुत सारे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने और सीनियर एनालिस्ट ने इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसे ही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की खबर हो जिसको लेकर इतनी प्राथमिकता दी जा रही हो। बाकायदा इस बात पे जानकारी जो है, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, जो कि रिटायर्ड हैं और ये फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने न्यूज वन को अपना एक इंटरव्यू दिया है, जहां पर इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है वो कंप्लीट हो चुका है और इस समय ये इंटरनल ट्रायल से गुजर रहा है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रोल आउट किया जा चुका है और इंटरनल ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आपको अभी भी बता दें कि इस समय एचएएल की ना तो कोई ट्वीट आई है, ना ही इससे संलग्न डीआरडीओ के कोई अधिकारियों का बयान आया है। लेकिन उनकी इस खबर को ताकत देती है डीआरडीओ चीफ की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि आप जून और जुलाई में तेजस मार्क टू की पहली उड़ान देखेंगे। और यदि उनकी बात को हम माने तो वाकई इस बात में अब संदेह होता है कि इसका रोल आउट हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मार्च के पहले रोल आउट की बात की गई थी या मार्च तक रोल आउट की बात की गई थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये चीजें कहीं ना कहीं इस दावे को थोड़ा थोड़ा बल देती है। अगर हम ग्रुप कैप्टन झा सर की बात करें तो उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि इस समय एचएएल का पूरा जो फोकस है वो ग्राउंड और सिस्टम ट्रायल पर आकर टिका है, जहां पर इवैल्यूएशंस किए जा रहे हैं और जितने भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं इनको वैलिडेट किया जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से लेकर एवियोनिक्स इंटीग्रेशन से लेकर फ्लाइट कंट्रोल लॉज से लेकर सेफ्टी सिस्टम, सब कुछ वैलिडेट किया जा रहा है। और एक बार चीजें वैलिडेट हो जाएंगी, उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो चेक्स हैं उनको देखने के बाद जब हमें ये लगेगा कि सारी चीजें बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और इनको सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से क्लियरेंस मिलेगी, तो आपको बहुत जल्दी इसकी जो पहली उड़ान है वो देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत जल्दी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि कोई महीना या टाइम नहीं बताया गया। अब यहाँ पर दो थ्योरीज आपस में टकरा रही हैं। हम इनको थ्योरीज भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों प्रतिष्ठित ऑफिसर्स हैं और दोनों ने इन पर काफी बड़े बयान दिए हैं। एक तरफ डीआरडीओ चीफ, जिन्होंने ये जून से जुलाई की टाइमलाइन प्रेडिक्ट करी थी, और एक समय ये जो कैप्टन वीएन झा सर हैं, जहां पर इन्होंने रोल आउट की खबर सामने रखी है। और इस समय इतनी पैनिक सिचुएशन है कि तेजस मार्क टू के जो डाई हार्ड फैन है वो इस चीज को लेकर सेलिब्रेट करना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि एचएएल की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आता है। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट रेडी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में इसको एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर ये अपने असेंबली लाइन में था और उस समय इसकी तकरीबन 80% तक असेंबली कंप्लीट होने की खबरें सामने आई थी और ये कहा भी गया था कि 2026 की शुरुआत में इसका रोल आउट पॉसिबल है। फिलहाल हम फिर भी आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप सेलिब्रेट जरूर करिए, लेकिन हमें पहले थोड़ा एचएएल की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए। फिलहाल हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि रोल आउट पूरा हो गया हो, क्योंकि इस समय इसकी पहली तस्वीर देखने के लिए हम सब बहुत ही लालायित हैं। आपकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वाकई इसका रोल आउट हो चुका है और इसकी टेस्टिंग शुरू है? आप इस बात को कितना सत्य मानते हैं, हमें अवश्य बताएं। और हम तो यही कहेंगे कि एचएएल जल्दी से जल्दी इस पे क्लैरिफिकेशन देके मामले को क्लियर कर दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हम इस समय लगातार देख रहे हैं, जैसे कोई अपडेट आती है हम कम्युनिटी पोस्ट पर आपको तुरंत अवगत करवाते हैं।